हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कोस्का से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो लगभग इसी से हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कोस्का का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। सर्वप्रथम कोस्का की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लिविन हॉक ने की थी 1674 में। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की। जीवद्रव की खोज किसने की थी? तो पुरकेंजे ने की थी। जीवद्रव किससे मिलकर बना होता है? केंद्र का द्रव और कोश का द्रव दोनों से मिलकर बना होता है। और आपको बताना है जीवद्रव की खोज कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है और यह पादपों में पाई जाती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? काइटन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जिसका राइट आंसर पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। और इसकी कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन होता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षीय श्वसन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस और शक्ति गृह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनी अंतःप्रदप जालिका किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों का बना होता है। भी इंग्लिश में बोलते हैं नहीं, अंतःप्रदप जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरदरी यानी रफ अंतःप्रदप जालिका किसका निर्माण करती है? तो जिसका राइट आंसर राइबोसोम और प्रोटीन दोनों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वावेरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अपघटन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम में पाया जाता है। और लाइसोसोम की कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? डी डूबे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी। लवक किस में पाया जाता है? तो यह केवल पादपों में पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, हरित लवक पत्ती और तना यह दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णित लवक किस में पाया जाता है? तो अवर्णित लवक जड़ और फल दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक की सब यूनिट कितनी होती है? तो कितनी होती है? 30S और 50S होती है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। और गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। गुणसूत्र के ऊपरी भाग को सैटेलाइट और निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा 26 गुणसूत्र होते हैं। मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू, चिंपांजी और तंबाकू में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने होते हैं? 48 गुणसूत्र होते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है 99%। क्वेश्चन है अपना, छिपकली और चूहा के पूंछ का दोबारा निकलना किसके कारण होता है? तो यह समसूत्री विभाजन के कारण ही हो पाता है कि दोबारा निकल पाते हैं पूंछ उनकी। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है?
तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। इसी के कारण गुणसूत्र में बांझपन देखा जाता है स्त्रियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी कायक को और किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु और हरित लवक कैसी कोशिकाएं होती हैं? तो कैसी कोशिकाएं होती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं। हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो जिसका राइट आंसर हरगोविंद खुराना ने किया था। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? स्वान और श्लाइडर ने 1838 और 39 में की थी। ये दोनों ने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीव किसके बने होते हैं? तो कोशिका के बने होते हैं। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका को ओमिनस सेलुला ए सेलुला किसने कहा था? तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेब्स चक्र की घटना कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ किसमें संचित होते हैं? तो किसमें संचित होते हैं? अवर्णित लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट में संचित होते हैं। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो कौन सा है? रफधानी यानी वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो केंद्रक होता है। और आपको बताना है केंद्रक की खोज कब हुई थी। समसूत्री विभाजन का अंतिम चरण कौन सा है? तो टेलोफेज होता है। और दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़े और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं।